ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। दर्शकों, इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय धर्म शास्त्रों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का पूरा साथ व सहयोग मिलेगा। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कई ज्ञानवर्धक बातें और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और फायदेमंद है। दर्शकों, आज की जानकारी में हम जोशी मठ के विषय में देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जोशी मठ का पूरा इतिहास आपको बताने वाले हैं और किस प्रकार वहां पर प्राकृतिक आपदाएं हो रही है उसके विषय में भी हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। दर्शकों, जोशी मठ हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और 4 धाम स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। दर्शकों, हाल ही में उत्तराखंड में स्थित जोशी मठ शहर प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के 4 धामों में शुमार बद्रीनाथ धाम का केंद्र बिंदु एवं जगत गुरु शंकराचार्य की तप स्थली होने के कारण जोशी मठ प्राचीन काल से ही हिंदू श्रद्धालुओं के मध्य प्रसिद्ध रहा है। बद्रीनाथ धाम का यह प्रमुख पड़ाव प्राचीन काल में ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। इस स्थान पर हिंदू धर्म के प्रमुख संत जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा तप किया गया था एवं यहां भगवान शिव के ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई थी। इसके पश्चात यह स्थल हिंदू धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। वर्तमान समय में भी यह स्थान देश की 4 धाम यात्रा एवं उत्तराखंड में संचालित होने वाली छोटी 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम का प्रमुख पड़ाव है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जोशी मठ का इतिहास संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको जोशी मठ की वर्तमान स्थिति के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। दर्शकों, जोशी मठ के बारे में जानने से पहले हमें जोशी मठ की भौगोलिक स्थिति को जान लेना है। दर्शकों, जोशी मठ के इतिहास में के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमें जोशी मठ की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जोशी मठ उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित चमोली जिले का एक प्रमुख नगर है। समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशी मठ हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव है। वर्तमान में 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाली सभी श्रद्धालु जोशी मठ में ही विश्राम करते हैं। प्राचीन काल से ही जोशी मठ हिंदू श्रद्धालुओं के मध्य प्रमुख पड़ाव के रूप में प्रसिद्ध रहा है। दर्शकों, जोशी मठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। प्राचीन काल में जोशी मठ को योशी के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में इस स्थान को 4 धाम के प्रमुख पड़ाव के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो कि अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है। दर्शकों, मध्यकाल में गढ़वाल एवं कुमाऊं के भूभागों पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं ने जोशी मठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात यह स्थान राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं के समय आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ, जिन्होंने इस स्थान पर ज्योति मठ की स्थापना की थी। इसके पश्चात यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के मध्य प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में भी जोशी मठ का बद्रीनाथ धाम का मुख्य केंद्र बिंदु है।
दर्शकों, कार्तिकेयपुर राजवंश के समय केरल से आए आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ। शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 स्थानों पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की गई थी, जिनमें उत्तराखंड में शंकराचार्य द्वारा ज्योतिर्मठ की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में जोशी मठ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ का अर्थ होता है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान। हालांकि जोशी मठ प्राचीन काल से ही हिंदू तीर्थ यात्रियों के मध्य प्रसिद्ध रहा है, परंतु जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा इस स्थल को प्रमुख तीर्थ के रूप में पहचान स्थापित की गई। प्यारे दर्शकों, देश के 4 धामों में उत्तर में बद्रीनाथ धाम का प्रमुख महत्व है। बद्रीनाथ धाम के प्रमुख केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित जोशी मठ को भगवान विष्णु के प्रिय तीर्थ के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा नरसिंह मंदिर स्थापित किया गया है, जो कि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। साथ ही जोशी मठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को विश्राम एवं अन्य प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रमुख स्थल है। दर्शकों, प्राचीन काल में ज्योतिर्मठ के नाम से प्रसिद्ध जोशी मठ का हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो बाबा बद्री विशाल जोशी मठ में स्थित पांडुकेश्वर में विराजमान होते हैं। शीतकाल के 6 महीनों के दौरान भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर में की जाती है। साथ ही यह स्थल जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। दर्शकों, वर्तमान समय में जोशी मठ शहर भूदशाओं के कारण चर्चाओं में बना हुआ है। भूदशाओं के कारण जोशी मठ शहर के अस्तित्व खत्म होने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि शहर के विभिन्न घरों, शहरों एवं रास्तों पर दरारें पड़ गई है। प्रत्येक दिन जोशी मठ में विभिन्न स्थलों पर पड़ी दरारें और भी चौड़ी हो रही है, जिससे कि इस स्थान के पूरी तरह से भूमि में धंस जाने का खतरा बढ़ गया है। सरकार द्वारा इस स्थान के निवासियों को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय निवासियों का अन्य जगह स्थापन किया जा रहा है। हालांकि प्रारंभिक रूप से जोशी मठ भूदशाओं का कोई भी प्रमुख कारण सामने नहीं आया है, परंतु अधिकतर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जोशी मठ शहर मलबे के ढेर से जमा हुई मिट्टी एवं पत्थरों के भंगूर एवं सुभेद ढेर पर बसा शहर है। मलबे के ढेर पर बसे होने के कारण जोशी मठ की भूमि में दृढ़ आधार नहीं है। ऐसे में यह स्थान धीरे धीरे धंस रहा है। वही सही सीवर व्यवस्था नावों ने विभिन्न जल परियोजनाओं एवं अनियंत्रित विकास को भी जोशी मठ आपदा की प्रमुख वजह माना जा रहा है। हालांकि विस्तृत शोध के पश्चात ही इस आपदा के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। तो दर्शकों, आज हमने आपको जोशी मठ के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की है। आशा करते हैं कि आपके जीवन में यह जानकारियां काफी महत्वपूर्ण साबित होगी और यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। दर्शकों, ऐसी रोचक जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से लेके आते हैं, तो आपको इस चैनल को अभी और तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। तो दर्शकों, मिलते हैं ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।